एवरीवन, राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने से, तुलसी मैया की सेवा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सुख में बीतता है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ में विष्णु भगवान जी की कृपा हम सब पे बनी रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि तुलसा जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उनसे हम दिया बाती कैसे करते हैं कार्तिक माह में। कार्तिक में तुलसा जी की जितनी हम सेवा करते हैं, उससे हमें विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है शीघ्र ही। और शालिग्राम देवता महाराज जी की तुलसी मैया के साथ सेवा ज़रूर करनी चाहिए पूरे कार्तिक में। तो मैं कार्तिक में दिया बाती कैसे बनाती हूँ तुलसी मैया की, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं पूजा करती हूँ तुलसा मैया की, वो तुलसा जी की सूखी लकड़ियों के द्वारा दिया बाती बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये मंजीरी है सूखी हुई तुलसा जी की। तो इससे हम स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम देवता महाराज जी को और विष्णु भगवान जी को। तो इनके ये बीजों को हम एक जल के अंदर डाल लेंगे। तो ये जल मैंने एक तांबे के कलश में रखा हुआ है, जिसमें मैंने साथ में गंगा जल भी मिलाया है। तो ये जो बातियाँ हम बनाते हैं, इन लकड़ियों की बनाते हैं, तो हमने ये बीज जल में डाल दिए और इन बातियों से हम बनाएंगे बाद में दिया बाती। तो पहले हम स्नान कराते हैं अपने सभी देवी देवताओं को। तो देखिए, यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हम शालिग्राम देवता महाराज जी को स्नान कराएंगे। अगर आपको कोई मंत्र मिला है, आप किसी गुरु जी के शरण में हैं, तो उस मंत्र का भी जाप करके आप अपने घर में इस तरीके से स्नान आदि करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शालिग्राम जी को हम किस आसन पे बैठाते, तो इनका ये आसन है और ये आसन मैं हरिद्वार से लेके आई थी अपने शालिग्राम देवता महाराज जी के लिए। तो यहाँ पे हमें पीले कपड़ा बिछाना चाहिए इनके आगे। तो इनको आसन जो देते हैं पीले वस्त्रों का देते हैं, तो पीले वस्त्र की जगह हमने यहाँ पे कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर हमने शालिग्राम देवता महाराज जी को रखा है। तो यहाँ पे पीला जो चंदन होता है उससे तिलक करेंगे, साथ में इनके भोग के लिए रखेंगे हम तुलसा जी। तो शालिग्राम देवता महाराज जी को पूरे समय आप तुलसा जी का भोग लगाइए कार्तिक माह में। और बृहस्पतिवार जब गुरुवार होता है जो, उस दिन भी इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं शालिग्राम देवता महाराज जी की। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, मैंने अपने भगवान जी विष्णु भगवान जी की भी पूजा की है और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया। अब यहाँ पे मैं तुलसा जी का दल उनके हाथों पे रखूँगी। जिस हाथ से इन्होंने लड्डू पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर मैं ये तुलसा जी का दल रखती हूँ, साथ में पीला चंदन लगा के। तो ये मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी हैं और इनको भी मैंने स्नान कराया मंजीरी के जल से। तो इस तरीके से मैं कार्तिक माह में पूरी पूजा करती हूँ। और यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये दिया बाती कैसे बनाती हूँ। तो ये जो सूखी लकड़ियाँ होती है, उसके ऊपर हम चारों तरफ से इस तरीके से इस रुई को लपेट लेंगे, ताकि जब हम दीपक को प्रज्वलित करें तो वो आसानी से जल जाए। तो देखिए, यहाँ पे अब मैं देसी घी लगा रही हूँ इनके ऊपर। तो इस तरीके से हम ये जो बाती होती है रुई की, इस तरीके से बनाएंगे तुलसा जी की सूखी लकड़ी से। तो कार्तिक में तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से, तुलसा जी के आगे दिया बाती करने से और शालिग्राम देवता महाराज जी के आगे दिया बाती करने से हमारा मनचाहा जो इच्छा होती है वो पूरी होती है और भगवान जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने सुबह के समय 4 बजे अपने सभी देवी-देवता को स्नान कराया और विष्णु भगवान जी के आगे मैंने भी तुलसा जल, जो तुलसा जी का दल होता है, उसको भी रख दिया है। तो इस तरीके से मैं सुबह पूजा करती हूँ और ये जो तांबे का जो कलश मैं पूरा दिन रखती हूँ सुबह की पूजा में, उसको हम सुबह के समय अर्घ दे देते हैं या तुलसा जी को दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर में एक तुलसा जी के आगे जल का पात्र ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी के आगे एक जल का पात्र रख रखा है, जिसमें मैं सारा दिन वो जल मेरे उस कलश में आ जाता है। तो जितने भी घर की नेगेटिव एनर्जी होती है, उस जल में आ जाती है और उस जल को हम छिड़काव कर सकते हैं, या तो पौधों में दे सकते हैं, नहीं तो दरवाजे के मेन गेट के आगे उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में दिया बाती कर ली है, तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से दीपक बनाया है। तो यहाँ पे अब मैं तुलसा जी की भी पूजा कर रही हूँ। तो सुबह के 4 बजे मैं सबसे पहले अपने घर के जो आंगन में तुलसा जी रखी है मैंने, उसकी भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाल चुनरी उड़ा रखी है तुलसी मैया को, साथ में जो शालिग्राम देवता महाराज जी हैं, उनको मैं तुलसा जी के साथ रखती हूँ। तो पूरे कार्तिक माह मेरे विष्णु भगवान और शालिग्राम देवता महाराज जी को मैं इस तरीके से स्नान आदि करा के तुलसी मैया के पास रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शालिग्राम देवता महाराज जी को रखा है तुलसी मैया के आगे। तो इससे तुलसी मैया का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये दिया बाती कर ली है और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे 3 बारी
भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, इनकी दिया बाती लेती हूँ, तो इस तरीके से मैं अपने घर में सुबह कार्तिक माह में पूजा करती हूँ। और ये पूरे कार्तिक माह विष्णु भगवान जी और शालिग्राम देवता महाराज जी तुलसी जी के आगे होते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं तुलसा मैया की आरती। तो आरती हम कौन-सी करते हैं ये भी आप लोग सुनिए। झूलिया मेरी रात बिहानी झूलिया झूलिया मेरा भाई 900 गोपी बानो आई शंख बजे नारायण बजे गोपियां दा कहन बजे अनुकूल भी खोलो द्वार मेरा दिवा सड़क द्वार सरदार दा पानी मीठा राम जी में आखिरी गवा चराएगा बच्चे दूध पिलाएगा अकुति भी पिछू खम्बा राम जी में तेरा बंदा ठाकुर जी में तेरा बंदा आरती आरती जमला के पापड़े देवी जया देवड़ा यशोदा जया कन्नड़े जया बाल सांवरा सोना रूपा धन रे सोना रूपा है कस्तूरी जो कोई अंग लगाएगा वृंदावन दे बजे बजे गोकुल करे निशान रे मेरे घर आए श्री भगवान मेरे घर आए शालिग्राम मेरे घर आए वृंदा देवी मेरे घर आए तारो आरती सिंगारो आरती मंगला आरती सांवरे सोए मात यशोदा नैया बिलोई मात यशोदा नंद की रानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम शाम के समय भी तुलसा जी की पूजा करते हैं, तो तुलसा जी के आगे सुबह-शाम दिया बाती अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक माह में तो देखिए यहाँ पे हमारी आँगन में जो तुलसा जी रखी है उस पे भी हमने लाल चुनरी ओढ़ाई है। साथ में शालिग्राम देवता महाराज जी को भी हमने तुलसा जी के समीप रखा है। तो फ्रेंड्स आप भी कार्तिक माह में सुबह-शाम दिया बाती ज़रूर करिए तुलसा मैया के आगे। इससे वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ में हमारे बृहस्पति जो ग्रह होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से तुलसी मैया की हम सुबह-शाम पूजा करते हैं कार्तिक माह में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आप सभी के साथ ऐसे ही पूजा पाठ के वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।